इवनिंग मेरे प्यारे भाइयों, इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका स्वागत करता हूं मेरे भाई। इस वीडियो को आपने भी क्लिक किया है तो जरूर वीडियो को जरूर देख के जाना मेरे भाई, क्योंकि ये सर्कुलर अपडेट है और ये सर्कुलर अपडेट के साथ कभी भी हम लोग मजाक नहीं कर सकते हो, क्योंकि बीओ जितने भी हैं ब्रांच ऑफिस, अब उनकी रेशनलाइजेशन शुरू कर दिया है डाक विभाग ने। अब रेशनलाइजेशन क्या होता है सब कुछ आपको बताएंगे, पूरे अंत तक जरूर देख के जाना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा चेंजेस होने जा रहा है खास करके डाक विभाग में। अब बीओ को किस बीओ को रेशनलाइज करेगा डाक विभाग, किनको नहीं करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल होता है मेरे भाई। क्योंकि बीओ का रेशनलाइजेशन मतलब क्या ब्रांच ऑफिस अब बंद हो जाएंगे, क्या ब्रांच ऑफिस बंद करके एसओ कन्वर्ट किया जाएगा या मर्ज होगा, या वहाँ का जीडीएस कहाँ जाएंगे मेरे भाई। इस वीडियो को जरूर देख के जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल होने वाला है। क्योंकि 13 नवंबर का ये सर्कुलर डाटा है, देख सकते हो। सबसे पहले मैं इसीलिए दिखाता हूँ एज ए प्रूफ के लिए, क्योंकि प्लानिंग डिवीजन से ये डाटा आ रहा है और ये नया सर्कुलर है साथियों। देख सकते हो साफ लिखा है रेशनलाइजेशन ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस, यानी कि डाक विभाग के रेशनलाइजेशन ब्रांच जितने भी बीओ हैं, कौन कौन से ऐसे बीओ होंगे जो रेशनलाइजेशन उनको किया जाएगा। यानी कि रेशनलाइजेशन मतलब होता है कहीं ना कहीं उनको शिफ्टिंग वाला कार्यक्रम होगा, या शिफ्ट होंगे या तो मर्ज होंगे। मर्ज मतलब होता है कि एक ब्रांच ऑफिस दूसरे ब्रांच ऑफिस में एक मर्ज हो जाना, क्योंकि वहाँ पे कार्यकाल उतना ज़्यादा नहीं हो रहा होगा, उसके बेसिस पे मर्ज होता है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि दिस इज रिगार्डिंग रेशनलाइजेशन ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस। ये कहा है यहाँ पर सारे सीपीएमजीज को प्लानिंग डिवीजन है कि ये रिगार्डिंग रेशनलाइजेशन ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस का न्यूज है। और इन्होंने कहा है कि हमारे पास करेंटली भारत में पोस्टल नेटवर्क 31 मार्च 2025 का ये डाटा इन्होंने कहा है कि सर्कल्स के रिपोर्ट के माध्यम से पूरे भारत में 1,39,908 ब्रांच ऑफिस हैं। ठीक है, आप देख सकते हो पूरे भारत में 1,39,908 ब्रांच ऑफिस हैं जो बीओ में है। ये रूरल एरिया में काम करते हैं, यानी कि ग्रामीण इलाकों में पूरे भारत में ये देख सकते हो पोस्टल नेटवर्क कितना फैला पड़ा है, 1,39,000। लेकिन इसको आप समझ सकते हो अर्बन एक बीओ भी है। इसमें दो प्रकार के बीओ बनाए जाते हैं, जिसमें एक होता है अर्बन इलाका और एक होता है रूरल। अर्बन मीन्स होता है शहरी ब्रांच ऑफिस, शहर में कितने बीओज ओपन हुए हैं पूरे भारत में, और रूरल मतलब ग्रामीण इलाकों में कितने हैं। यानी कि पूरे भारत में 2,708 ब्रांच ऑफिस हैं जो अर्बन में आते हैं, अर्बन बीओज में। और रूरल मतलब होता है गांव के ग्रामीण क्षेत्र के इलाके में। यानी कि आप समझ सकते हो कि ये डाटा ये प्रॉपर तरीके है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि रेशनलाइजेशन आखिर किस किस बेसिस पर होने वाला है। इन्होंने कहा है कि इट हैज़ बीन नोटिस, मैंने कहा है कि यहाँ पर डिवीजन ने या विभाग ने ऐसा नोटिस किया है कि बहुत सारे जो अर्बन बीओ हैं, ध्यान से समझते हुए चलना साथियों, और बहुत सारे जो अर्बन बीओ हैं वो बिकम डाई फंक्शनल नॉन रेलिवेंट, मतलब प्रॉपर तरीके से वहाँ पर काम नहीं हो रहा है। बात समझ में आया, फंक्शनल काम ही नहीं कर रहा है। आप जाहिर सी बात है समझ सकते हो कि कोई भी एक ब्रांच ऑफिस होता है, वहाँ पर बीपीएम एबीपीएम को दो एबीपीएम अगर हो गए तो वहाँ पे 50,000 के अप्रॉक्स सैलरी भेजा जा रहा है। अगर आप सपोज डेट विभाग को पसंद नहीं हो रहा है मेरे भाई, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर प्रॉपर तरीके से हटा सकता है। आप समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा है कि एज पर, मतलब यहाँ पर देखा गया है, नोटिस देखा गया है कि ऐसे अर्बन ब्रांच ऑफिस वहाँ पर काम करने लायक नहीं है, डाई फंक्शनल हो चुके हैं, और ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ पोस्टल इन नियर बाई एरिया फॉर अदर ऑपरेशंस रीजन। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो अर्बन ब्रांच ऑफिस है अब इनको कहीं ना कहीं काम करने मतलब कर नहीं रहे हैं, और इसके वजह से अब हम लोग या तो मर्ज करेंगे या तो कहीं ना कहीं शिफ्टिंग करेंगे दूसरे जगह पे। क्योंकि आप समझ सकते हो डाक विभाग का यहाँ से कहीं ना कहीं घाटे जा रहा था। दस देयर ये स्कोप फॉर द रेशनलाइजेशन, यहाँ पर ब्रांच ऑफिस का रेशनलाइजेशन होगा, यानी कि अर्बन ब्रांच पोस्ट ऑफिस जो भी हैं उनका रेशनलाइजेशन डाक विभाग करने जा रहे हैं। यहाँ पर साफ लिखा है कि रीलोकेशंस, यानी कि उस जगह से दूसरे जगह या तो इन लोग भेज देंगे अर्बन ब्रांच पोस्ट ऑफिस को, या तो मर्ज कर देंगे। मर्ज मीन्स होता है कि या तो मतलब एक बीओ में दूसरे बीओ को कन्वर्ट कर देंगे, उसका वर्कलोड बढ़ा देंगे। बात समझे, तो मर्ज का सिचुएशन ये होता है। तो यानी इन्होंने ये कहा है, इसलिए इन्होंने कहा है कि इसलिए हमने रिक्वेस्ट किया है कि हर बीओ को सर्कल्स को वहाँ पर रिव्यू करें, और पार्टिकुलरली किसके लिए, सबसे ज़्यादा पार्टिकुलरली यहाँ पर
अर्बन ब्रांच ऑफिस को आया है सबसे ज़्यादा पार्टिकुलरली कि अर्बन ब्रांच पोस्ट ऑफिस का यहाँ पर रिव्यू करे और एक्सटर्नलाइजेशंस करे और इन्फॉर्म करे डिवीज़न को, सारे डिवीज़न को इन्फॉर्म करे और 21 नवंबर से पहले इन्फॉर्म करना है। सभी CPMGs को यहाँ पर लेटर्स लिखा है पर्सनल डिवीज़न ने कि 21 नवंबर तक फाइनली एक डाटा तैयार करके भेजिए रिक्वायरमेंट ऑफ BO, और जितने भी अर्बन BO हैं प्रॉपरली जो काम नहीं हो रहे हैं, फंक्शनल नहीं काम कर रहे हैं, कल को यहाँ से मेरे भाई इस चीज़ों से आप भी समझ सकते हो कि ऐसे रूरल भी BOs के ऊपर भी एक्शंस लिया जा सकता है जो प्रॉपर तरीके से फंक्शंस नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग जाएगा कि आपके BO से ट्रांजेक्शन्स बिल्कुल नहीं हो रहा है तो आप समझ सकते हो कि कल को आपके भी ब्रांच ऑफिस को कहीं ना कहीं मर्ज करके या बंद करके आप समझ सकते हो वहाँ का GDS स्टाफ को हटा के दूसरी जगह और ब्रांच ऑफिस वहाँ का बंद हो जाएगा। ऐसा सिचुएशंस हो सकता है, तो आप जाहिर सी बात है कि वहाँ पर हमेशा प्रॉपर तरीके से ट्रांजेक्शन्स होने चाहिए ब्रांच ऑफिस, और हमेशा डिवीज़न को लगना चाहिए हमेशा कि हाँ भाई यहाँ से ट्रांजेक्शन्स चल रहे हैं, फंक्शनल चल रहे हैं। प्रदेश में 150 अर्बन है, रूरल का सिचुएशन ये देख सकते हो। बिहार सर्कल्स देख लो 70 अर्बन है और 8205 है। ऐसे असम का देख सकते हो डाटा है ये प्रॉपर, ठीक है। दिल्ली में देख सकते हो, दिल्ली ये टोटल अर्बन और रूरल BOs आते हैं मेरे भाई, ये अलग अलग प्रकार के टोटल्स हैं। डाटा देख सकते हो झारखंड देख सकते हो 4000 झारखंड में रूरल एरियाज़ में आते हैं। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल में सबसे ज़्यादा उसी में वैकेंसी सबसे ज़्यादा आता है अरुणाचल के अलग अलग जगहों पे, ठीक है। उसी तरह हर चीज़ का डाटा है, और ये प्रॉपर लास्ट देख सकते हो ये अर्बन का डाटा है, अर्बन ब्रांच ऑफिस है, इन्हीं को मर्ज करने के लिए ऑर्डर्स आया है। कल को डेट में यहाँ पर रूरल पे भी सबसे ज़्यादा हो सकती है अगर ट्रांजेक्शन्स नहीं आते हैं, उस BO का नाम आने लगेगा जिस BO पे शक हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।